हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉइंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जॉइंट का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है कि जॉइंट्स, राइट नोट ऑन जॉइंट्स और गिव द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ये जो है आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनाब। जॉइंट्स क्या होते हैं? Joints are the junction between two bonds or where two bonds meet together. It can be between two bonds or a bone and a cartilage. ठीक है जी। जॉइंट क्या चीज है जी? एक ऐसा जंक्शन है जहां पर दो बॉन्ड्स या दो से ज्यादा बॉन्ड्स भी आकर आपस में जुड़ सकती हैं। ये दो बॉन्ड भी हो सकती हैं और एक बॉन्ड और एक कार्टिलेज भी हो सकता है। ठीक है जी। फंक्शन की बात करते हैं जनाब। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स हेल्प्स इन मूवमेंट। जॉइंट्स की वजह से हमारी ये उंगलियां देखें जो मूव कर रही हैं, अगर जॉइंट इनमें नहीं होंगे तो ये मूवमेंट रुक जाएगी। हम जो बॉडी को मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, हमारी टांगों के जो जॉइंट हैं वो इनको चला रहे हैं। सो हेल्प द बॉडी इन मूवमेंट। सम जॉइंट्स आर स्ट्रॉन्ग, some joints have a strong structure, so they hold the bond together, mean they hold the skeleton. हमारी स्कल के अंदर बात करें तो 8 हड्डियां हैं। यहां जरा गौर से देखें, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की 8 हड्डियां लगी हुई हैं, लेकिन एक ही हड्डी दिखती है क्योंकि इसके बीच में जो खास किस्म के जॉइंट हैं जिन्हें स्विचर जॉइंट कहा जाता है, इन जॉइंट्स ने जो है इनको इस तरह से जोड़ रखा है, होल्ड किया हुआ है कि लगता ही नहीं है कि जनाब ये दो हड्डियां हैं, ये एक ही हड्डी महसूस होती है। तो इस तरह से कुछ जो जॉइंट्स हैं वो स्केलेटन को होल्ड करके रखते हैं। अगर जॉइंट नहीं होंगे तो ये स्केलेटन स्कल पूरा खुल जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा जनाब टाइप्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बेसिस ऑफ मूवमेंट की बुनियाद के ऊपर और खासतौर पर स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जॉइंट्स की जो है वो 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पहला है इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरा है पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक। इमूवेबल जॉइंट्स उसके नाम से जाहिर है, अ थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होल्ड द जॉइंट। डिपेंड करता है कि जॉइंट के ऊपर एक बिल्कुल थिन सी फाइब्रस की बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसने जॉइंट को होल्ड किया हुआ होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड फाइब्रियस जॉइंट। इस फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से इनको फाइब्रियस जॉइंट भी कहा जाता है। एंड देयर इज नो जॉइंट कैविटी बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में जॉइंट कैविटी इस तरह की नहीं होती है। जो जॉइंट कैविटी आपको यहाँ दिख रही है ये इनमें नहीं होती है। इस तरह की जॉइंट कैविटी, इसके बीच में खाली जगह बिल्कुल नहीं होती। बोन बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हुई हुई होती हैं। एंड दे आर फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल। जैसे मैंने बताया, स्कल खोपड़ी की बोन्स के दरमियान और पेल्विक ग्रिडल की जो बोन्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट होते हैं वो आपके पास इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं और वो तकरीबन मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। उसके बाद जनाब पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? दे आर जॉइंट बाय द फाइब्रियो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। या तो इनको फाइब्रियो कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज की वजह से ये जुड़े हुए होते हैं और इनको कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पार्शियली मूवेबल है लेकिन इनको कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि इनको जोड़ने वाले कार्टिलेज होते हैं। देयर इज नो जॉइंट कैविटी बिटवीन। इनमें भी जॉइंट कैविटी नहीं है लेकिन दे अलाउ ग्लाइडिंग ऑन बोन्स ऑन ईच अदर्स। ठीक है जी। ये बोन्स को एक दूसरे के ऊपर हल्का सा ग्लाइड करने में हेल्प करती हैं। इन जॉइंट को आप देख सकते हैं, यानी आपके जो वर्टिब्रास हैं उनके दरमियान। इसके अलावा जो है आपके वर्टिब्रास के अलावा रिस्ट, ये जो आपकी रिस्ट है, आपका एंकल है पाँव का, इनके दरमियान जो है वो ये इम्पार्शियली मूवेबल या फाइब्रियस जॉइंट पाए जाते हैं जनाब। कार्टिलेजिनियस जॉइंट पाए जाते हैं, सॉरी। तो उसके बाद जनाब फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर आल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स। इनको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है। एंड देयर इज अ फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी बिटवीन द बोन्स। खास तौर पर इस तरह ये साइनोवियल जॉइंट है, ये भी साइनोवियल जॉइंट है, यहाँ पर भी साइनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है। इनके दरमियान एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। मसलन अगर इसकी अगर आप बात करें तो यहाँ पर इसके बीच में ये जो जगह है ये फ्लूइड से भरी हुई है, इसलिए इस फ्लूइड कैविटी की वजह से इनको जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। दे परमिट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, या तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। एंड दे आर अटैच्ड बाय द नंबर ऑफ लिगामेंट्स। इनको जोड़ने के लिए लिगामेंट्स लगे होते हैं। ये जो चीज आपको नजर आ रही है खास तौर पर ये एक लिगामेंट है जिसने इसको जोड़ा हुआ है। मैं भी इधर से भी लिगामेंट होंगे, यहाँ से भी लिगामेंट होंगे, यहाँ से भी लिगामेंट होंगे। ये लिगामेंट की मदद से जुड़े हुए होते हैं। इनको अटैच करने के लिए लिगामेंट्स लगे होते हैं। एंड दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हेल्प प्लान, different structural plans
एंड हैव डिफरेंट टाइप्स। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लान और डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ ऐसे हैं। अभी इनकी टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। इनकी दो मेन टाइप्स हैं, पार्शियली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। अब ये जो मूवेबल जॉइंट है ये भी दो तरह के हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, पार्शियली हम यहाँ बात कर चुके हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स कैसे होते हैं। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 6 टाइप्स। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं उनको आगे मजीद 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। थोड़ी सी एक एग्जांपल के साथ आप समझेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस पे गौर करें। एक के सर का हेड होता है जिसे बॉल कहते हैं, दूसरे के अंदर ग्रूव सा होता है जिसे सॉकेट कहते हैं। और बॉल एंड सॉकेट इट अलाउ ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तमाम। जरा मेरे बाजू पर गौर कीजिएगा, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, दाएं भी आता है, पीछे भी जाता है और मूव भी करता है। तो दे अलाउ ऑल डायरेक्शन मूवमेंट विद रोटेशन लाइक एल्बो एंड हिप जॉइंट। एल्बो नहीं होगा, शोल्डर एंड हिप जॉइंट जो है ये तमाम मूवमेंट को अलाउ करता है जी। उसके बाद है ना कॉन्डिलॉइड जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन 4 डायरेक्शन एक्सेप्ट रोटेशन जॉइंट बिटवीन द मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजीज। जरा मेरे हाथ पे गौर कीजिएगा, ये मेरी उंगली जो है ये इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी आ रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। तो ये चार, लेकिन रोटेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके दरमियान यहाँ जो ये मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, और ये फ्लेंजीज हैं। मेटाकार्पल और फ्लेंजी के बीच में ये जो जॉइंट है इसे कहते हैं जनाब कौन सा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये 4 तरह डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है लेकिन रोटेट नहीं कर सकता इसमें ये। उसके बाद है हैंग जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन 2 डायरेक्शन, ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में करता है, बैक एंड फॉरवर्ड। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, यहां देखें बैक फॉरवर्ड, सिर्फ ये इधर उधर तीसरी जगह नहीं जा सकता, सिर्फ आगे पीछे इस तरह। घुट्टे को आप देखें वो भी इसी तरह से है, जो बैक और फॉरवर्ड का। फ्लेंजीज के बीच में जो जॉइंट है ये भी सिर्फ बैक और फॉरवर्ड जा सकता है, तो इसको जो है हैंग जॉइंट में हम ऐड करेंगे। उसके बाद जनाब पाइवट जॉइंट्स अलाउ रोटेशन ओनली फाउंड बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। जरा मेरे हाथ पे गौर कीजिएगा, ये हाथ ऐसे, यहां से मैं पकड़ता भी हूं तो हाथ ऐसे मुड़ सकता है क्योंकि यहां बीच में 2 हड्डियां हैं, एक रेडियस है, अल्ना है। रेडियस अल्ना को जो ऐसे ऐसे मूव करवा रहा है, यहां जो जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो रोटेशन करवा रहा है रेडियस अल्ना को, इसको हम पाइवट जॉइंट कहते हैं। उसके बाद जनाब ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ द ग्लाइडिंग ऑफ बॉइंट ऑन ईच अदर्स फॉर्म बिटवीन द रिस्ट एंड एंकल। ये आपकी जो रिस्ट है और एंकल है इसके बीच में जरा गौर करें, सिर्फ बॉन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं, इधर उधर नहीं जा सकती, हल्की हल्की एक दूसरे के ऊपर हिल सकती हैं, ग्लाइड कर सकती है, जैसे ग्लाइडिंग करते हैं लोग। तो ये एक दूसरे के ऊपर हिलती हैं, इनको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। उसके बाद जनाब सैडल जॉइंट, दे आर फाउंड बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में यहाँ ये जॉइंट है, इसे सैडल जॉइंट कहते हैं। सैडल जॉइंट की शक्ल कुछ ऐसी होती है क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे पुल्ली का ग्रूव हो और दूसरी उसमें आके यूं लगी हुई होती है और ये आगे पीछे यूं मूव कर सकती है, इसलिए इनको सैडल जॉइंट कहा जाता है। तो ये जनाब कुछ आपके सामने, ये इमूवेबल जॉइंट है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, ये हैंग जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये पाइवट जॉइंट है, मैंने बता दिया रेडियस और अल्ना के दरमियान, ये सैडल जॉइंट है, मैंने बता दिया यहाँ पे, और ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट है आपके। आई होप कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।